अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। तो आज बेनकाब करने वाली हूँ मोहसिन सुल्तान को, साथ में बात होगी पुरिया पर प्लम्बर पर। मोहसिन को मैं एक्सपोज़ करूँगी जो उसने आईफ़ोन लिया, ठीक है, आईफ़ोन उसने लिया था, ये बात बिल्कुल सच है उसने। और पूरी मुकम्मल हकीकत जो है इसके ये हकीकत आज मैं आपको बताऊँगी कि ये आईफ़ोन कब, किस वक्त और इसने किसके साथ जाकर ख़रीदा। कमल सिस्टर ने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए हैं, दोबारा से वो पुरानी कहानियाँ जो हैं वो मंजर आम पर ले आई हैं। तो मुझे रात को एक रिएक्शन वाली जो है हमारी बहन असमा, उन्होंने कहा कि पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए, नए बड़े टॉपिक हैं उस पर बात करनी चाहिए। तो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी अच्छी बात आपने की कि पुराने टॉपिक्स को लाने की क्या ज़रूरत है, जब फ्रेश इतने टॉपिक्स हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या ज़रूरत है। तो बात तो आपने ठीक की, लेकिन अब बात हो गई है तो इसको अंजाम तक तो पहुंचाना है। और आज सबूत सामने आ चुके हैं कि भाई किसने किसको आईफोन लेकर दिया। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी चित्रोल करूंगी पुरिया की, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसने घर आते ही जो शोशा छोड़ा है ना, मतलब एक मासूम बच्ची को तुम गोद में लेके बैठी हो, कोई अल्लाह अल्लाह करो, कोई अच्छी अच्छी बातें करो, लेकिन यहाँ पर भी इसने वही अपनी अम्मा की रीत रिवाज के मुताबिक लोगों को ही बुरा भला बोला और लोगों को बोला कि वे लोगों की खुशियों में खुश नहीं होते। इस बंदी का आज भांडा फोड़ूंगी कि ये कितना खुश होती है लोगों की खुशियों में। तो जनाब अली पुरिया मैडम जो है, इनकी एक अदद खाला हैं, इनकी खाला जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं आजकल। आप लोगों को अगर आप लोगों ने अगर शब्बो कैंची की वीडियो देखी हो, जिसमें वो ज़बरदस्ती अपनी बहू को कह रही है कि मेरे साथ चलो, मैं बहन को पूछने जा रही हूँ। बहू कह रही है कि मेरे बच्चे सोए हुए हैं, लेकिन जहाँ कहते हैं ना चलीसवां हो, चेलम हो, दुआए खैर हो, कोई मरीज़ हो, कोई बीमार हो, तो वहाँ पर इसकी अपनी औलाद गायब, शबो कैंची की औलाद वहाँ पर गायब होती है। और वहाँ पर फिर किसको घसीट कर लेके जाती है, जो ना भी जाना चाह रही हो वो होती है इसकी बहू कुमकुम। आपको अगर याद होगा तो कराची इसका जो देव जेठ था जिसकी डेथ हुई थी, वहाँ उसके चेलम पर भी ये इसी को घसीट के बच्चों के साथ लेके गई थी। हालांकि इन्होंने कहीं पर भी जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, या लोग कहें कि कुमकुम को कभी बाहर भेज दिया करो घूमने फिरने, तो ये हमेशा एक ही जवाब देती हैं, बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं जी, छोटे बच्चों के साथ कुमकुम कहीं पर नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप शब्बो कैंची की पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें आपको ये अपने मलेशिया के, इंडोनेशिया के और पत्नी कहाँ के, थाईलैंड के सॉरी, और इधर उधर के टूर्स के बारे में, जब इसकी औलाद छोटी थी, जब ये आफत की पुरिया प्लम्बर और आपत सीन और इसका बड़ा बेटा छोटे छोटे थे, तो ये अपने हस्बैंड के साथ लूर लूर फिरती थी पत्नी कौन कौन से मुल्क में। तब इसको पता नहीं था कि मेरे बच्चे छोटे हैं, और ये पता नहीं किसके कहते हैं ना, शायद अपनी अम्मा या किसके हवाले करके ये बच्चों को, या शायद उस टाइम भी कुमकुम थी, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन ये अपने बच्चों को दूसरों के कंधों पर फेंक के, दूसरों की गोदों में फेंक के ये क्या कहती थी, हस्बैंड के साथ मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का विज़िट करती थी। और कोई, मैं कहती हूँ कि इनकी वीडियोस देखें तो चैनल भरा पड़ा है, कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी मरी तो कभी नारायण का खान, तो कभी कश्मीर, तो कभी इस्लामाबाद, तो कभी मुल्तान, तो कभी हैदराबाद, तो कभी लाहौर। ये तो अभी इनके जो टूर हैं कुछ रुके हैं। पहले तो ये एक महीने में जो है ना एक जो है चक्कर कहीं ना कहीं इसका लगता था सैर सपाटों के नाम पर। लेकिन जैसे ही बहू के बारे में बात आती है तो हमेशा यही सुनने को मिलता है, इसके बच्चे छोटे हैं। अभी हाल ही में 6-7 महीने पहले प्लम्बर की शादी हुई। प्लम्बर की शादी में जो ये दुबई तशरीफ़ ले गई, दुबई से जाके इन्होंने शॉपिंग की, और यहाँ पर पुरिया और अंबर अपने अब्बा के साथ डेली शॉपिंग पे जाते थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसमें मोहतर शामिल नहीं होती थी, और नीचे जो कमेंट्स की भरमार होती थी कि अपनी भाभी को भी ले आती। रोज़ाना ये शॉपिंग करती थी और बाहर से खाना ठूस के घर जाती थी प्लम्बर और पुरिया, और
इनके बाकी जो इसके अब्बा थे, और अम्मा जो है वो दुबई टूर पर थी। पूरा घर जो है कुमकुम के हवाले किया हुआ था। सारा घर का बोझ, घर का काम कुमकुम के कंधों पे डाल के सारी माँ बेटियाँ अय्याशी करती रहीं। 3-4 महीने इन्होंने शॉपिंग में लगाए। 3-4 महीने वो बंदी बच्चों छोटो छोटों के साथ पिसती रही, नौकरानी बन के काम करती रही। और इस तरह इनकी इसके प्लम्बर की शादी हुई। शादी के बाद भी जहाँ जहाँ ये लोग गए, ठीक है, होटल्स में आपको पता है ये अक्सर खाना खाने जाते हैं, तो जब भी सवाल किया जाता है तो यही फरमाया जाता है मुअत्तर के बच्चे छोटे हैं। लेकिन अब मुअत्तर के भाई की शादी है तो मुअत्तर के बच्चे जो हैं, बच्चों समेत जो है वो अपना भाई की शादी की तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि ये प्लम्बर की शादी के दौरान वो इसको दूर रखना चाहते थे। प्लम्बर की जितनी शादी की शॉपिंग की गई उसमें भाभी को ये दूर रखना चाहते थे, क्योंकि इनका खुराफाती जो दिमाग है, इनको लगता था कि इस भाभी की भी नज़र इनको लग जाएगी। जितना इनका नज़र बद पर यकीन है ना, उस हिसाब से इन्होंने अपनी भाभी को भी अपनी हर एक चीज़ से दूर रखा। तो ये है इनकी औकात, इनकी हैसियत। तो ये जो पुरिया दूसरे लोगों को कहती है कि लोगों की खुशियों में खुश नहीं होते, तुम मुझे ये बताओ कि अभी हाल ही में तुम्हारी बहन ने नया नया घर ख़रीदा है, ठीक है, नया नया घर ख़रीदा है और उसने होम टूर भी करवा दिया है। तो तुम मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो आफत की पुरिया कि कभी कहीं पर भी जब से उसने घर की अनाउंसमेंट की है कि उसने अपना एक घर ख़रीद लिया है, किसी भी वीडियो में तुमने अपनी बहन को मुबारकबाद दी हो, मिठाई उसको बोला हो, उसके घर मिठाई भिजवाई हो, या उसको आमने सामने बैठ के मुबारकबाद दी हो, या किसी वीडियो में गलती से भी तुमने इस बात का जिक्र किया हो कि मेरी बहन ने घर ले लिया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरी छोटी बहन ने खुद का घर ख़रीद लिया है अपनी यूट्यूब की अर्निंग से। नहीं, क्योंकि तुम्हारे में हिम्मत नहीं है। असल में तो तुम खुद जेलस हो, असल में तो तुम खुद दूसरों की खुशियों से जलती हो। तुम्हारा बस नहीं चलता कि वो घर तुम उससे छीन लो। तुम चाहती थी कि तुम उससे पहले अपने घर की मालिक बन जाती, लेकिन वो तुमसे होशियार निकली और उसने अपना घर तुमसे पहले ले लिया। जो तुमसे हज़म नहीं हो रही ये बात, ठीक है पुरिया मैडम, क्या हम जानते नहीं हो कि तुम किस किस्म की हो, लेकिन जहाँ जहाँ तुम्हारी बहन ने गलत काम किए, जहाँ जहाँ तुम्हारी बहन ने दूसरे लोगों को तनकीद का निशाना बनाया या गंदी बातें की या गंदी काम किए और उस पर तनकीद की गई, वहाँ वहाँ तुम अपनी बहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई। वहाँ वहाँ तुमने अपनी बहन को अप्रिशिएट किया और अपनी बहन को थपकियाँ दी और कहा कि बड़ा अच्छा काम किया तुमने, मैं तुम्हें देख लूँगी। ये मोहसिन साहब जो हैं, आप देख रहे हैं, ये एक वीडियो मैंने देखी है, उसी में से मैंने इनकी पिक्चर्स ली है और अभी ये तशरीफ़ लेके जा रहे हैं आईफ़ोन लेने के लिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस बंदे के साथ वो कौन थी जिसने आईफ़ोन, इस कौन था जिसके साथ इसने मिलके आईफ़ोन ख़रीदा। तो पुरिया मैडम, ये है तुम्हारी औकात। जहाँ तुम्हारी बहन घटिया और गंदे काम करती है और जहाँ तुमने बहन का घर ख़राब करना, वहाँ तुम आगे आगे होती हो। फिर तुम्हारी जो मोबाइल की क्या कहते हैं ना घंटियाँ, वो तुम पता नहीं किस किस के घर तक वो घंटियाँ जाती हैं। तुम फ़ोन मिलाने बैठ जाती हो, कभी किसी को धमकियाँ लगाती हो, कभी किसी को धमकियाँ लगाती हो। खुद सती सवित्री बनकर बैठ के व्लॉग बनाती है और बहन जहाँ जहाँ बदनामी वाले काम करती है वहाँ वहाँ जाके उसको अप्रिशिएट करती है, और जो उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं उनके ख़िलाफ़ जहर उगलती है, जहर। ये है इस पुरिया की हकीकत जी। तो अब आईफ़ोन का मामला, आईफ़ोन ख़रीदा था मैंने, देखे पिक्चर्स भी शेयर कर दी हैं इस बंदे ने। और हफीज़ जो प्लाज़ा है, मार्केट है एक लाहौर में फ़ेमस, जहाँ पे मोबाइल मार्केट, वहाँ से इस बंदे ने मोबाइल ख़रीदा था प्रो मैक्स 12। आप जाके देख लें, इसकी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। क्योंकि अब ये बात हुई थी तो मैंने कहा क्यों ना इस बात की गहराई तक जाया जाए और देखा तो जाए, क्योंकि मुझे भी कल अस्मा की वीडियो पर में जब उसने बोला ना दिया या नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि शायद इसने दिया हो,
शायद इसने दिया हो अस्मा की बातों से मुझे। तो मैंने कहा चलें तहकीक करते हैं। तो मुझे ये वीडियो क्योंकि मैं इन सब के चैनल्स को फॉलो करती हूँ तो मुझे पता है कि इन लोगों ने इस तरह की वीडियोस शेयर की हुई होंगी। तो ये वीडियो मेरे सामने आई है। इसमें तो ये बंदा अपना मोबाइल ख़ुद ख़रीद रहा है और शायद जो है इसने किसी को चैलेंज किया था कि मैं यूट्यूब पे आऊँगा और यूट्यूब पे पैसा कमा के दिखाऊँगा। इस वीडियो में कुछ ऐसी ही बातें की गई हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ बातें की गई, फिर जाके इसमें मोबाइल भी ख़रीदा गया और इस वीडियो में इसका भाई इसके साथ है। दोनों ने मिलकर मोबाइल को पसंद किया और ख़रीदा और ये 2 साल पहले की बात है। अब आप ख़ुद अंदाज़े लगा लें कि किसने किसको मोबाइल दिया। मैंने तो जो हकीकत थी आपके सामने रख दी और मैं आज भी यही कहूँगी कि ये फैमिली जो है ये भूखी नंगी फैमिली है। ये एक घर इन्होंने क्या कहते हैं सूद पे पैसे लेके बना लिए, एक ईंट भी उसके बाद ये नहीं लगा सके। ये किसी को आईफोन क्या दिलाएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।